नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की अंतिम सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी से ही अपना जो प्याज का उत्पादन है वो पूरी तरह से निर्धारित होता है और इसके साथ साथ ही हमें जो प्याज का भंडारण करना होता है उसका पूरा गणित हम लास्ट सिंचाई के ऊपर लगाते हैं। अगर हम प्याज की फसल की सही समय पर लास्ट सिंचाई कर देते हैं तो उससे हम जो प्याज का भंडारण है उसको बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं और अपना प्याज है जो वो बहुत ही सुरक्षित रह सकता है। अगर हम लास्ट सिंचाई गलत टाइम पे कर देते हैं, गलत दिशा में हम प्याज की सिंचाई जो लास्ट वाली दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, प्याज का जो भंडारण है उसको हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। उससे अगर आप भंडारण करेंगे तो जो अपनी प्याज की पत्तियां हैं उनका निकलने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, प्याज का जो कलर है वो फीड होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा और जो अपना प्याज है वो भीतर से खोखला पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ हमें प्याज की अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए, उसके साथ साथ ही प्याज को हमें कब निकालना चाहिए, प्याज की हमें कटाई कैसे करना चाहिए और उसके साथ साथ ही हमें प्याज का भंडारण है जो किस विधि से करना चाहिए। इस वीडियो में आपको इन सभी टॉपिकों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सकें। चलिए किसान मित्रों, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान भाइयों की जो प्याज की फसल है वो लगभग 100 दिनों को पार कर चुकी है, लेकिन कुछ किसान भाई की जो फसल है 110 दिन की भी हो चुकी है। उसमें जो हमें लास्ट सिंचाई करने का समय आ गया है। तो बहुत से किसान भाई हैं जो मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें प्याज की फसल में कितने दिनों तक पानी पिलाना चाहिए और लास्ट सिंचाई हमें कब करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि अगर जो किसान भाई हमने लास्ट सिंचाई करते समय कुछ गलतियां कर दी तो हमारी जो प्याज की फसल है उसमें हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यूँ तो वैसे किसान भाइयों जो प्याज की फसल होती है अपनी 120 दिन की होती है, लेकिन उसमें हमें 110 दिन तक ही पानी पिलाना चाहिए, लेकिन उसमें हमें कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन में हमें उसमें 110 दिन तक पानी पिलाना चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊँगा। लेकिन किसान भाइयों, इस टाइम हमें जो टेम्परेचर बढ़ा है यानी कि गर्मी है जो बहुत ज़्यादा गिर रही है और इसके साथ साथ ही जो प्याज है उसमें झुलसापन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, या फिर जो थ्रिप्स है उसका अटैक भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारी जो प्याज की फसल है उसी के कारण हमें बहुत सारे किसान भाइयों की जो प्याज की फसल समय से पहले आ चुकी है, यानी 120 दिनों से पहले ही पककर वह तैयार हो गई है, 100 दिन में तैयार हो गई है या फिर 110 दिन में ही वो पककर तैयार हो गई है। यानी कि किसान साथियों क्या हुआ है कि मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जो अपनी प्याज की फसल की पकने की अवधि होती है ना वो पूरी 120 दिन की होती है, लेकिन क्या हुआ है कि अपनी जो प्याज की फसल लास्ट स्टेज पे चल रही है और इस टाइम जो अपना टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा गिरने के कारण अपनी प्याज की फसल में हमें थ्रिप्स का अटैक है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और झुलसा रोग उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जिससे जो अपना पौधा है ना उसकी वेजेटिव ग्रोथ यानी कि वानस्पतिक ग्रोथ है जो एकदम से घट गई है। और उससे क्या हुआ है कि जो अपनी प्याज की फसल की 120 दिन की पकने की अवधि थी ना वो घटकर 110 दिन और 105 दिन रह गई है। अब इस कंडीशन में हमें यह समस्या देखने को मिल रही है, जो प्याज की फसल में लास्ट ही चाहिए ना उसमें हमें प्याज को कब पानी पिलाना चाहिए, ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को आई है इस टाइम। तो किसान साथियों, जो अपनी प्याज की फसल है उसमें जो हमें लास्ट सिंचाई करने का जो अपना गणित होता है ना वो क्या होता है, जब अपनी प्याज की फसल 120 दिन में पककर रेडी होती है ना तो हमें प्याज की फसल जब 110 दिन की हो जाती है तो उस टाइम तक हमें प्याज की फसल में पानी पिलाना चाहिए। तो किसान साथियों, जो अपनी प्याज की फसल है अधिक टेम्परेचर पड़ने के कारण या फिर थ्रिप्स के अटैक के कारण वो समय से पहले पककर रेडी हो गई है, समय से पहले वो पककर रेडी होने वाली है, तो उसमें हमें लास्ट सिंचाई कब करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए। तो किसान साथियों, उसमें हमें लास्ट सिंचाई उस टाइम करनी चाहिए, प्याज की फसल हमें 2-3 तर्क देते हैं और वो तर्क कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हमें प्याज की फसल में अगर ये 2-3 संकेत दिखाई देने लग जाते हैं तो प्याज की फसल में हमें लास्ट पानी पिला देना चाहिए, चाहे वो प्याज की फसल 110 दिन की हो गई हो या फिर 105 दिन की हो गई हो। अगर प्याज की फसल ये 2-3 संकेत हमें दे देती है तो प्याज की फसल में लास्ट पानी पिला देना चाहिए। तो इसमें हमें प्याज का जो पौधा है पहला संकेत क्या देता है किसान साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने खेत में जाकर देख भी लेना। जो अपना प्याज का पौधा होता है, जस्ट जो अपनी प्याज होती है जो ज़मीन में लगी हुई होती है उसके ऊपर जो अपना तना होता है
वो तना अगर झुकने लग जाता है तो उस टाइम आपको प्याज की फसल में लास्ट पानी पिला देना चाहिए। यानी कि आप जाकर देखना, जो अपना प्याज का तना है पहले तो वो एकदम कड़क भी रहता था, एकदम सीधा भी रहता था और काफ़ी मोटा रहता था, लेकिन इस स्टेज पे आने के बाद क्या होता है, तने में वो बहुत तो पतला हो जाता है और एकदम वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है। आप उसको थोड़ा हल्का सा दबा कर देखना, वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है और फिर वो झुकने लगकर पौधा है जो अपना गिरने लग जाता है। तो इस स्थिति में आप प्याज की फसल में लास्ट सिंचाई आपको कर देनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में बहुत से किसान भाई एक गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं। वो क्या गलती है किसान साथियों, जो उनकी प्याज की फसल होती है ना वो 110 दिन की हो जाती है या फिर उससे ऊपर की हो जाती है, और प्याज की फसल होती है जो ऊपर से वो एकदम हरी भरी रहती है, यानी कि उनकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा ग्रीननेस बना हुआ होता है और पत्तियाँ किसी भी तरह की पीली नहीं पड़ी हुई होती हैं। तो वो क्या सोचते हैं, अभी जो अपनी प्याज की फसल है ना वो हरी भरी है और हम उसमें अभी और पानी पिलाएंगे, जिससे क्या होगा अपनी प्याज का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन किसान साथियों आपको एक बात बता दूं, जो अपना प्याज का साइज़ है वो तो आपको बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होएगा, जो अपना प्याज का कंद है ना वो एक तो गलाव धरने लग जाएगा, वो सड़ने लग जाएगा, और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि जो उसका ऊपर का कवर है ना, यानी कि जो प्याज का ऊपरी छिलका होता है ना वो हटने लग जाएगा। फिर क्या होगा कि जो प्याज का कलर है उस पर अच्छे से कलर नहीं आ पाएगा, अपना जो कंद है वो गलने लग जाएगा, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों आपको ये गलती प्याज की फसल में 1% भी नहीं करनी है। इससे आपको प्याज के भंडारण करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। प्याज का जब आप भंडारण करेंगे उसमें प्याज का सड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, प्याज का जो ऊपरी कवर है उसका निकलने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो आपको ये वाली गलती 1% भी नहीं करनी है प्याज के लास्ट सिंचाई के टाइम। अब हम बात करते हैं लास्ट सिंचाई करने के बाद हमें प्याज की फसल को कब निकालना चाहिए, यानी कि प्याज को हमें कब उखाड़ना चाहिए अपने खेत से। तो किसान साथियों उसके लिए भी प्याज आपको एक संकेत देता है। उसमें क्या होता है, जब आप प्याज की फसल में लास्ट पानी पिला देते हैं उससे 5-6 दिन बाद आप अपने खेत में जाकर देखना, पहले आप एक प्याज को उखाड़ कर देखना। उसमें आपको क्या देखना है, जब आप प्याज को उखाड़ेंगे तो उसकी जो जड़ है ना उन जड़ों में मिट्टी चिपक कर नहीं आनी चाहिए। अगर उन जड़ों में मिट्टी चिपक कर आती है तो आपको 1-2 दिन और वेट करना है। अगर उन जड़ों में मिट्टी चिपक कर नहीं आती है तो आपको प्याज है जो उसको खेत से उखाड़ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्याज का जो है हार्वेस्टिंग करना चाहिए, इस तरह से आपको प्याज को निकालना चाहिए। अब किसान साथियों बात आती है अपनी प्याज जो अपने खेत से अपन उखाड़ तो दिया, अब उसको सूखने के लिए खेत में कितने दिन तक रखें। तो उसके लिए किसान साथियों आपको एक बात बता दे दूं, इस टाइम जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि गर्मी है जो बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में धूप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान साथियों आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्याज को आज उखाड़ते हैं तो उसकी दूसरे दिन ही आप उसकी कटाई चालू करा देनी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों अगर आप 3-4 दिन के लिए प्याज को सुखाने के लिए खेत में रखोगे तो उससे क्या होगा, जिसकी साइड प्याज में अगर धूप लगेगी ना उस साइड जो प्याज का कलर है ना वो हल्का भूरा रंग का पड़ने लग जाएगा। उससे क्या होगा, अपना प्याज का जो स्थिति है वो ख़राब होने लग जाएगा और प्याज है जो अपना हल्का हल्का सा पिचका हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि वो पानी सा छोड़ने लग जाएगा और प्याज है जो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यही करना है, जैसे आज प्याज को आपने खेत से उखाड़ा और दूसरे दिन इसको कटाई चालू कर देनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक आपको प्याज को धूप में नहीं रखना है। तो किसान मित्रों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपको जय जवान जय किसान। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में।